जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश के एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के भी बाप हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न दोस्तों हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो 100% दोस्तों आपके इस वीडियो से 10 से 15 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो के आखिरी तक आपको बने रहना है। अगर आपने क्लिक किया है तो आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। पत्र को पढ़ने के पश्चात पोस्ट मास्टर ने क्या किया। आपको दोस्तों पता ही होगा कि लेंचो ने 100 पेसोस की मांग के लिए भगवान को एक पत्र लिखा था, और वो पत्र किसको रिसीव हुआ था? जी बिल्कुल, पोस्ट मास्टर को रिसीव हुआ था। तो उस पत्र को पढ़ने के पश्चात पोस्ट मास्टर के फीलिंग्स लिखने हैं यहाँ पर। मतलब उस पत्र को पढ़ने के बाद उसने क्या किया, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसका आंसर अभी आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। द पोस्ट मास्टर laughed when he read Lencho's letter, but soon he became serious and was moved by the writer's faith in God. He didn't want to shake Lencho's faith, so he decided to collect money and send it to Lencho on behalf on God. यानी कि दोस्तों जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का वो पत्र पढ़ा तो वह सीरियस हो गया और वो हिल गया जब उसने ईश्वर के प्रति लेंचो का इतना विश्वास देखा। तो ही डिडेंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ, वह लेंचो के आशा को, जो भगवान में उसकी आशा थी, उसे थोड़ा सा भी हिलाना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट। तो उसने क्या किया, ये फैसला लिया कि मैं पैसे इकट्ठा करूँगा और इसे भेज दूंगा राइटर्स के पास, यानी कि लेंचो के पास जिसने ये पत्र लिखा था। लेंचोस ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। और वो पैसा जो था वो उसने पूरा नहीं इकट्ठा कर पाया। उसकी लेंचो की मांग थी 100 पेसोस की, लेकिन उसने सिर्फ 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाए थे। तो उतना क्या किया था उसने, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को सेंड कर दिया था वहाँ पे द गॉड लिख करके, गॉड का सिग्नेचर बना के, ताकि लेंचो को लगे कि हाँ ये पैसे मुझे ईश्वर से ही मिले हैं। तो आप लोगों को इसकी स्टोरी तो पता ही होगी, मुझे पता है आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम। वैली का पसंदीदा पास टाइम क्या था, ये आपको बताना है दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। वैलीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड एट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस एंड एंजॉय द स्ट्रीट। मतलब कि दोस्तों वैली का पसंदीदा पास टाइम था कि वो अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ी होती थी और एंड इंजॉय द, यहाँ पर कोई वर्ड आएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कौन सा वर्ड आएगा। इंजॉय द हैपनिंग्स आएगा यहाँ पर, हैपनिंग्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, सॉरी आंसर को पढ़ता हूँ। Wally's favorite pastime was to stand at the front door of her house, यानी कि वैली अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ी होती थी और क्या करती थी, एंड enjoy the happenings on the street,
और वो गली में हो रही हैपनिंग्स को फील करती थी, आनंद करती थी। क्या करती थी दोस्तों? जो गली में हैपनिंग्स थी उसको उसको वो फील करती थी। तो आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। 2 नंबर में तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच मैं आपको बता देता हूँ। कैरेक्टर स्केच दोस्तों आपको तो पहले से पता होगा कि 4 नंबर का पूछा जाता है हर बार बोर्ड परीक्षा में। ये वीडियो दोस्तों बोर्ड परीक्षा के लिए, प्री बोर्ड परीक्षा के लिए एंड हाफ ईयरली, तीनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल सीरियस होकर देखिए और सभी क्वेश्चंस को एंड आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच आपको तैयार कर लेना है दोस्तों, क्योंकि एनी फ्रैंक दोस्तों बहुत ही अच्छा चैप्टर है और एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। एक कैरेक्टर स्केच तो पूछा ही जाता है, या आप दोस्तों लेंचो का तैयार कर सकते हैं, लेंचो का भी आ सकता है। एक काम कीजिए आप लोग, एनी फ्रैंक और लेंचो इन दोनों का कैरेक्टर स्केच आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी नहीं पता कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर स्केच बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो आप लोग क्या कीजिए दोस्तों कि दोनों कैरेक्टर स्केच कंठस्थ कर लीजिए, बार बार लिखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी। तो ये 4th क्वेश्चन था लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th, ये क्वेश्चन नंबर 4th नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5th है। 4th क्वेश्चन अभी हमने देखा था लेंचो का कैरेक्टर स्केच। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश 5 नंबर का आता है, इसे आप लोग तैयार कर लें दोस्तों। आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, 5 नंबर तभी आपका पक्का हो पाएगा। इलाहाबाद एक प्राचीन नगर है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं, यह शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट आपको करना है, तो मैं इसका ट्रांसलेट आपको करवा देता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको खुद कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, ट्रांसलेट। इलाहाबाद इज एन एंसेंट सिटी। इलाहाबाद एक प्राचीन नगर है। इट हैज आ डिग्निफाइड डिग्निफाइड मतलब होता है दोस्तों गौरवशाली, डिग्निफाइड हिस्ट्री, डिग्निफाइड हिस्ट्री। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं, तो इसका क्या रहेगा दोस्तों? GANGA, गंगा एंड यमुना, गंगा एंड यमुना रिवर्स मर्ज मतलब होता है मिलना। क्या होता है दोस्तों? जी हाँ, मिलना होता है। और हियर गंगा एंड यमुना रिवर्स मर्ज हियर, यानी कि दोस्तों गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। ये भी हो गया। यह शिक्षा का केंद्र है, यह शिक्षा का केंद्र है। इट इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इट इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन।
यह शिक्षा का केंद्र है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया दोस्तों इसका ट्रांसलेट। आप लोग खुद कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। आपकी बुक में बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए होंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही ट्रांसलेट आपके बोर्ड परीक्षा में आए। मैं तो थोड़ी सी भी उम्मीद के साथ नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रांसलेट आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, क्योंकि ये भी किसी को नहीं पता होता है ट्रांसलेट कौन सा आएगा। ट्रांसलेट आपको नहीं पता चलेगा कौन सा आएगा। आप जब हर सेंटेंस का ट्रांसलेट बना लेंगे तभी आप ट्रांसलेट का 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन आप लोग तैयार कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर अ वीक टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। यानी कि आपको अपने प्रिंसिपल के लिए एक क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें आपको क्या डिस्कशन करना है, अपने एक हफ्ते की छुट्टी के लिए। आपको छुट्टी क्यों चाहिए, आपकी सिस्टर का शादी है, उसके लिए आपको एक हफ्ते की छुट्टी की मांग करनी है अपनी प्रिंसिपल से। ओके, तो इतने क्वेश्चन थे दोस्तों, आप लोग इसे तैयार कर लेना प्लीज़। इतने क्वेश्चन थे, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो इसी वीडियो में दोस्तों आपके 10 से 15 अंक पक्के हो गए, ऐसा आप लोग मान लीजिए। क्योंकि इनमें बताए गए कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाएं। आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बताता रहता हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।